अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पनिशमेंट फॉर प्राइवेट मनी लेंडर। प्राइवेट मनी लेंडर है तो उनके खिलाफ क्या सजा और क्या उनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है और क्या उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, प्राइवेट मनी लेंडर, प्राइवेट जो बंदा सूद पे कर्जा देता है, प्राइवेट कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल सूद पे कर्जा देना इलीगल है, अनलॉफुल है। पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के, बगैर गवर्नमेंट के लाइसेंस के किसी को सूद पर पैसे देना गैर कानूनी और इलीगल है, जिसकी सजा क्रिमिनल चार्जेस, जुर्माना, कैद और बंद की सजाएं हो सकती हैं। कोई आदमी किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि कर्जा दे और वो भी सूद पर। देखिए, इस पर हर सूबे का, पाकिस्तान के चाहे बलूचिस्तान है, केपीके है, पंजाब है और सिंध है, हर सूबे का एक कानून भी मौजूद है जो कि मनी लेंडर को रेगुलेट करता है और बारोअर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ये लोग ज्यादातर हाई रेट, बहुत ज्यादा रेट पर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो कर्जा देते हैं, जो कि अनएथिकल और हाई इंटरेस्ट से बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसलिए किसी भी शख्स को या ग्रोह को इजाजत नहीं है कि वो किसी को सूद पर कर्जा दे सके। जैसा कि पंजाब का भी है मनी लेंडर एक्ट है, सिंध का भी है प्रोहिबिशन मनी लेंडर एक्ट, बलूचिस्तान का भी है, केपीके का भी है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सूद पर कर्जा देने की जो कारकर्दगी है, जो सरगर्मियां, स्टेट बैंक कानून के मुताबिक उसको रेगुलेट करता है और स्टेट बैंक उनको लाइसेंस देता है, जो कि बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि वो सूद पर कर्जा दे सके। चुनांचे प्राइवेट जो मनी लेंडर है वो, याद रखें, स्टेट बैंक से अप्रूव्ड नहीं है, स्टेट बैंक ने उनको लाइसेंस नहीं दिया। याद रखें, कर्जा देने का लाइसेंस सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है, या जो बैंक्स है और फाइनेंशियल, सिर्फ उनको अलाउ है। इसके अलावा किसी और ग्रुप को, किसी और कंपनी को, किसी और इदारे को अलाउ नहीं है कि वो सूद पर कर्जा दे सके। अगर कोई प्राइवेट बंदा, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ग्रुप ऐसा करता है, किसी को सूद पर कर्जा देता है, तो वो भारी जुर्माना उस पर हो सकता है और कैद व बंद की सहूलतें भी उसको हो सकती हैं और नफा की रकम को सीज भी किया जा सकता है। जो विक्टिम है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई के अलावा विक्टिम एक तो क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता है और दूसरा सिविल सूट भी रिकवरी का फाइल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, देखिए हमारे चारों सूबों में कानून मौजूद है जो कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन है। ये चारों सूबों का अलग-अलग सूबाई कवानीन मौजूद है। सबसे पहला कानून जो बनाया गया है वो बलूचिस्तान ने 2016 में बनाया था, बल्कि 2014 में बनाया था। बलूचिस्तान का जो है बलूचिस्तान प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट मनी लेंडर एक्ट है 2014 का। सबसे पहला कानून बनाने वाला सूबा बलूचिस्तान है, जिसने 2014 में यह कानून बनाया था। दूसरा, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है केपीके। दूसरे नंबर पर जो सूबा है वो केपीके है। केपीके ने 2016 में जो कानून बनाया था, केपीके प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2016, उसने ये बनाया था कानून। तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, जिससे 2022 में पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2022 है। और आखिर में आता है सूबा सिंध, जिसने 2023 में यह कानून बनाया था। सिंध का जो कानून, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2023। तो ये हर सूबे का कानून है। अगर हम मजमूई तौर पर अगर देखते हैं तो सारे सूबे के कानून में जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि कोई भी बंदा इंटरेस्ट पर नहीं दे सकता
सूद पर कोई रकम कर्ज नहीं दे सकता, मना है कर्ज देना। अगर कोई कर्ज देगा, सारे कवानीन में, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के और पंजाब, सारे सूबों के कानून में ये दर्ज है कि अगर कोई इसकी वैलेशन करता है उसकी सजा 10 साल रखी गई है। अगर हम बात बलूचिस्तान की करते हैं, सेक्शन 3 है, मना करता है इस चीज के लिए, और सेक्शन 4 में इसकी सजा है 10 साल दी गई है और 1 मिलियन जुर्माना दिया गया है। और इसी तरीके सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 है, उसके तहत अगर वो दोबारा जुर्म करता है तो फिर उस सजा और जुर्माना डबल उसको उस पर लागू होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई इसके सर वो करता है, हेल्प करता है, तो उस सूरत में भी अबेटमेंट करता है तो उसकी भी सेम सजा है, यानी 10 साल सजा है। इसी तरीके से अगर हम केपीके का कानून देखते हैं, केपीके का प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट लोन एक्ट 2016 को देखते हैं, उसमें भी सेक्शन 3(1) है। उसके तहत सूद पर रकम देना कोई भी इदारा, कोई भी बंदा, प्राइवेट बंदा कर्ज नहीं दे सकता। अगर कोई देता है तो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 है, अगर उसकी वैलेशन करता है तो 10 साल सजा उसमें मुकर्रर की गई है और साथ जुर्माना। और इसी तरह सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई अबेटमेंट करता है तो उसकी भी सेम सजा होगी अबेटमेंट करने की सूरत में। और सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं। ये तो है केपीके का। अगर हम पंजाब के कानून की बात करते हैं, पंजाब का कानून है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट लोन एक्ट 2022 है। उसका भी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के तहत सूद पर कर्जा देना मना है। अगर कोई इदारा सूद पर कर्जा देता है, कोई प्राइवेट बंदा देता है तो वो मना है, इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो 3 का सब सेक्शन 2 है, उसके तहत उसको सजा है 10 साल, उसकी सजा मुकर्रर की गई है। और इसी तरह का अगर वो अबेटमेंट करता है, अबेटमेंट वाले की भी सेम सजा होगी, यानी उसको भी 10 साल सजा मिलेगी। और सेक्शन 6 उसका भी यही कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं मुतलका थाने में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिंध की, सिंध का जो कानून है, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट 2023 है। इस कानून की नजर से भी, रूल से भी, उसका सेक्शन 3 इसको सब सेक्शन 1 डील करता है कि कोई प्राइवेट बंदा कर्ज पर, उस पर सूद पर कर्जा नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा करता है, ना कोई अकेला बंदा दे सकता, ना कोई ग्रुप, ना कोई कंपनी दे सकती है। तो अगर कोई करता है, और इसके अलावा सेक्शन 4 सेक्शन उसमें यह कहा गया है कि अगर वो करता है तो उसके लिए जुर्माना और सजा है। जुर्माना 1 मिलियन है और उस पर सजा जो रखी गई है वो 10 साल सजा उसकी रखी गई है। और इसी तरीके सेक्शन 5 कहता है अगर कोई इस पर हरासमेंट करता है, कर्जा देने के बाद सूद पर कर्जा देता है और फिर हरासमेंट करता है, हरासमेंट बंदे को करता है कि मेरे पैसे दो, मेरा सूद के पैसे दो, कर्जा दो, तो उस सूरत में अगर कोई हरासमेंट करता है तो उसके लिए 5 साल सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना रखा गया है। और इसी तरीके से अगर सेक्शन 6 देखते हैं तो अगर किसी कोई कंप्लेन करना चाहता है तो ऑफकोर्स वो मुतलका SHO के पास जाए, एप्लीकेशन दे, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और इसका ट्रायल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कम किसी के पास नहीं होगा और उसकी सजा जो है वो 10 साल रखेगी। सेक्शन 6 में आप जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करें पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये था हमारा आज के लिए लेक्चर, ए पनिशमेंट फॉर प्राइवेट मनी लेंडर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।